बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चमड़ा रंगने वाले शख्स का वाकया। एक चमड़े का काम करने वाला शख्स एक दिन बाजार से गुजर रहा था कि अचानक खुशबू वालों के बाजार में पहुंच गया और ये इत्र फरोशों की दुकान की खुशबू को बर्दाश्त ना कर सका, क्योंकि बदबूदार माहौल में रहते रहते बू इसकी तबीयत सानिया बन चुकी थी। बस इत्र की खुशबू से ये शख्स बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। मखलूक का हजूम इकट्ठा हो गया। कोई वजीफा पढ़कर दम कर रहा है, कोई इस पर गुलाब का पानी छिड़क रहा है, कोई हाथ पांव की हथेलियों और तलवों की मालिश कर रहा है, कोई आला किस्म के इत्र सुंघा रहा है। लेकिन इनकी तदाबीर से बजाय अफाका होने के बेहोशी और बढ़ती जा रही थी। इसके भाई को जब ये खबर हुई तो दौड़ कर आया और फौरन खुशबू सूंघकर समझ गया कि ये इसी खुशबू से बेहोश हुआ है। इसने ऐलान किया कि खबरदार, इस पर ना तो गुलाब का इत्र छिड़का जाए और ना कोई और खुशबू करीब लाई जाए। ये फौरन वहां से गायब हुआ और कुत्ते की गलाजत आस्तीन में छुपाकर हुजूम को चीरता हुआ वापस भाई के पास पहुंचा और इसकी नाक में दाखिल कर दिया और इसकी बदबू से फौरन इसे होश आ गया। मखलूक हैरान रह गई कि इसके भाई ने कौन सा कीमती इत्र सुंघा दिया जो यहाँ तारियों के पास भी ना मिल सका था। इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि जिस शख्स को अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की खिलाफ वर्जी करने में लुज़्ज़त हासिल होती हो और इसके बरक्स शरीयत के अहकाम की इत्तबा से घबराहट पैदा होती हो, अहले अल्लाह और नेक लोगों की सोहबत और मजलिस में दिल घबराता हो, इसकी रूह भी गुनाहों की बदबू और गंदगियों से इस कदर मानूस हो चुकी है कि जिस तरह चमड़ा रंगने वाले का दिमाग बू के साथ मानूस हो चुका था और खुशबू से इस पर बेहोशी तारी होती थी। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी रूह और नफ्स की पाकीज़गी का फिक्र करें ताकि अल्लाह ताला के जिक्र, कुरान करीम की तिलावत और नेकी की खुशबू का मजा पा सके। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वल्लाहु ताला आलम।